अच्छा गाँव में होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर स्टार आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्टार राशिद को खुशामदीद कहता है। तो आज मैं एक फार्म पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक केस आया है रेड वाटर का। तो अब देखना ये है कि ये जो रेड वाटर है, जिसको रथमूत्रा भी कहते हैं, टेक्सास फीवर भी कहते हैं, या काऊ रेड वाटर भी इसको कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं। एक तो होता है ड्यू टू दी टिक्स और दूसरा होता है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, स्पेशली जो है कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। जो ज़्यादा फील्ड में केस आ रहे हैं वो ज़्यादा जो है ड्यू टू दी टिक्स, ये जो चिचड़ हैं इनकी वजह से हो रहा है। ये जो टिक्स हैं इनकी वजह से जो है बीमारियां जो ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो आज मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो रेड वाटर के मुतालिक। नंबर 1 तो ये टिक्स से फैलने वाली बीमारी है यूनिसेलुलर। ये प्रोटोजोन है जो कि ब्लड ट्रांसमिटेड है, खून से जो है ये ट्रांसमिट होती है। और ये जो टिक्स हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक माइक्रोफिलस बोविस और दूसरे होते हैं एक्सोडिस रिसिनस। इनकी टाइप एक होते हैं मोटे और एक होते हैं बहुत से टांगों वाले ब्राउन कलर के। एक बहुत मोटे हो जाते हैं, वो ऊंचा सक करके चूस के। तो ये जो बीमारी है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहते हैं कि जरासूम जिस्म के अंदर दाखिल हो गया है, दाखिल होने के बाद जो बीमारी की अलामात आती हैं उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, इस बीमारी का, वो 2 से 3 हफ्ते है आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ टिक्स। 2 दिन के बाद जो है जब टिक्स जुड़े रहते हैं और वो ब्लड सक करते हैं, उसके बाद जो है अपने जो है वो जरासूम उसके अंदर जाते हैं, फिर वो ब्लड के अंदर उसकी लाइसिस आरबीसी जो है वो टूटने शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 इसकी जो अलामात हैं इनमें से एक तो हाई राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, उसमें जानवर के अंदर 107 फ़ारेनहाइट जो है बुखार होगा। जानवर खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा। शुरू में क्या होगा, जानवर को डायरिया, पतली खोसी जो है वो फीसेस जो है उसके सॉफ्टी आएंगे। बाद में जो है ये इसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो है जानवर को कब्ज़ हो जाएगी, उसको डेफिकेट करने में डिफ़िकल्टी आएगी। नेज़ल डिस्चार्ज, नाक से मवाद आना आ जाएगा, मुंह से, ओरल से, और लैक्रिमेशन जो है आँखों से भी पानी आना शुरू हो जाएगा। बाद में जो है सीजेशन ऑफ द रूमन, जो ओजड़ी है उसकी मोटेलिटी जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो डेफिनेटली जो है उसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेज होंगी, टिम्पनी का वो बाद में जो है मसला बन जाएगा। तो इस तरह का जो है जानवर ये अलामात शो करेगा। और जब ब्लड के अंदर उसकी आरबीसी की लाइसिस जब टूटना शुरू हो जाते हैं तो फिर पेशाब के रास्ते जो है वो ब्रिक रेड जो है या ब्राउन कलर का जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा पेशाब के अंदर। और जब वो नीचे ब्लड आए, जो अपना पेशाब आएगा यूरिन, तो क्या होगा, वो फ्रॉथी होगा, उसके ऊपर जो है वो झाग सी बनेगी, साथ ब्लड भी आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं रथमूत्रा, कि पेशाब के रास्ते अब जो है वो खून आना शुरू हो गया। तो जो हेल्दी एनिमल होगा उसकी जो कंजक्टिवा है आंख की वो रेडिश होगी, जो सेहतमंद जानवर है। तो क्योंकि इस बीमारी में ड्यू टू दी एनीमिया, खून की कमी की वजह से बाद में जो है वो येलोइश जो कलर है वो हो जाता है आँखों का। तो मैं आपकी ये जो सारी अलामात बताई हैं वो उसमें कॉल के अंदर ही बताता हूँ। तो आप इस बीमारी के अंदर जो है जो जानवर प्रेग्नेंट होता है, हमला होता है, ड्यू टू दी हाई राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ जाता है
तो इस तरह का जानवर अबॉर्ट कर देता है, बच्चा ज़ाया कर देता है, अबॉर्शन अस्काती हमल के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो मैं आपको अलामात बता रहा हूँ। अब ये जो बीमारी है इससे कौन कौन से जो जानवर हैं वो मुतासर होते हैं। गाय है, भैंस है, भेड़ है, घोड़ा है, डॉग है, कुत्ता जो है, इससे जो है वो मुतासर होते हैं। ये जो अलामात बताई हैं ये इन जानवरों के अंदर पाई जाती हैं। इसी की एक दूसरी टाइप है जिसके अंदर बाद में पहले तो ये अलामात आएंगी, अगर फार्मर जो है वो केयर नहीं करेगा तो बाद में ये सेरिब्रल जो बेबेजियोसिस है वो हो जाएगी। जानवर का जो पीछे वाला धड़ है वो जानवर बड़ी मुश्किल से उठाने की कोशिश करता है। इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट जानवर जो है चलते चलते गिर जाता है, ये हो जाएगी। और बाद में अगर फिर भी उसकी ट्रीटमेंट ना करें तो जानवर जब बैठ जाएगा तो वो उठेगा नहीं, और जब उठने की कोशिश करेगा वो तो गिर जाएगा। तो ये इसकी अलामात थी। तो बताया ये बीमारियाँ, जो बीमारी बताई ये टिक्स से, चिचड़ों से फैलने वाली बीमारी है। अब आ जाएँ इसकी प्रिवेंशन। अगर इस बीमारी को रोकना है, नंबर 1 तो अपने फार्म के अंदर जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जानवर की जो मिंजर है, खुरलियाँ, उसकी सफाई होनी चाहिए। और जानवर के ऊपर टिक्स, चिचड़ ना होनी, चिचड़ों को ख़त्म करें। उसके कंट्रोल के लिए जो है आप कोई भी जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करें। बहुत से मार्केट में अवेलेबल हैं मेडिसिन जो है, ख़ासतौर जो इंजेक्टेबल है, आइवरमेक्टिन है या इकोफ्री सोल्यूशन आ रहा है। 1 ml लेके 20 लीटर पानी के अंदर उसको डिजॉल्व करें, अपने फार्म के ऊपर भी स्प्रे करें, जानवर के ऊपर स्प्रे करें। इससे जो टिक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जो लगे हुए हैं। तो जहाँ से ये जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, वो यही है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और आम जो फार्मर बेचारा है, जो पुअर मैन है, जो देखने में आया है, एक तो वहाँ लाइट का मसला होता है, सन लाइट नहीं जाती और वो दर्दे छोड़ देते हैं। वो दर्दे नहीं छोड़नी चाहिए, दरारें नहीं होनी चाहिए। एक तो पैडक जहाँ पे जानवर बांधते हैं वो जो उसके अंदर भी जो है वो दरारें ना हो। और जो नीचे से लेकर ऊपर तक अगर वो सारे तो नहीं कर सकता प्लस्तर, तो कम से कम जो नीचे से लेकर ऊपर तक 3 फुट जो प्लस्तर करवाएं। और उसके ऊपर ये जिस तरह ये किया गया है, चूना वाइट वाश किया गया है, तो वाइट वाश कर दें। तो ये है। और अल्लाह ना करे अगर ये जो अलामात मैंने बताई हैं ये जानवर में आ जाए तो अब इसका इलाज क्या करना है। नंबर 1 तो मैंने बताया, आपने प्रिवेंशन ऑफ टिक्स, आपने टिक्स को जो है कंट्रोल करना है, चिचड़ों को, चिचड़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इस बीमारी के अंदर, ब्यूपारवाकोन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अमीडोकार्ब डाइप्रोपिनेट है 1 ml पर 50 बॉडी ऑफ kg वेट जो है इंट्रामस्कुलर वो देते हैं। साथ न्यूरोटॉनिक है, हीमाटैनिक्स खून बढ़ाने वाली, खून बनाने वाली अद्वियात, और लिवर टॉनिक्स वो देंगे। गर्मी के मौसम में जूस आ रहा है, जिस तरह आजकल शुगर केन जूस है, गन्ने का रस जो है, रव जो है, उसके अंदर लेमन को काट के उसका जूस वो ऐड करें। या जो ग्लूकोज का डब्बा आ रहा है, आप ग्लूकोज को पानी में डिज़ॉल्व करके जानवर को दें। और जो मैं बताई हैं बातें इसके ऊपर जो है अब अमल करें। तो आई होप को ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर जो है अपने कमेंट्स लाने दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट गो, अब देखते हैं कि ये गया जी। तो ये कल से जो है फार्मर अभी कंप्लेन आई थी घंटा पहले, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि जब ये यूरिनेट करती है, पेशाब करती है, उसके अंदर ब्लड आ रहा है। तो ये जो टिक्स, क्योंकि ये एक्जोटिक ब्रीड है जिसको कहते हैं जी ब्लैकन गाय है, बैर की है, तो एक तो जो इसके अंदर हीट टॉलरेंस है हमारे मौसम के मुताबिक वो कम है। ये ज़्यादा जब गर्मी जब जैसे बढ़ती है तो ये हाँफना शुरू कर देती है, ज़्यादा गर्मी बनाती है। तो इसको ईज़ करने के लिए शावरिंग का सिस्टम होना चाहिए, एयर जो है वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, पंखे जो है इनके लिए लगाने चाहिए। तो अभी इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट जो है वो करने लगा, जो बताया है वही मेडिसिन हमने इस्तेमाल तो बन गई 9 मिनट फिल्म बन गई। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾ, ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ।
वंगा फड़ वंगा अच्छा भंगा पाओ वंगा पीछे पाना जी अच्छा ये चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो जी ऐसा अर्थ है ठीक हो गया कमाल हो गया हैं ठीक है कमाल का लगा है रात तक हाँ जी हाँ जी आ रहा जी आ रहा